Hello, dear students. Today we will start with our new chapter, chapter number 12. Name of the chapter is Force, Energy, and Simple Machines. Okay, so now you see here that these very pictures shown to you. Okay, now we have to see that whether the action shown in the picture is a push or a pull. Okay, so as if in the first picture you can see here that this very child is pushing the swing. Okay, उसको धक्का मार रहा है. पुश करना मतलब आगे की तरफ उसको धक्का मारना. ओके, तो ये जो बच्चा है ये क्या कर रहा है, उस स्विंग को जो है वो पुश कर रहा है, आगे की तरफ धक्का मार रहा है. ओके, तो इस केस में क्या एक्शन हो रहा है, क्या काम हो रहा है, पुश. ओके, एक्शन का मतलब कोई वर्क हो रहा है, कोई काम हो रहा है. तो इसके अंदर कौन सा काम हो रहा है, ये बच्चा क्या कर रहा है, उसको आगे की तरफ पुश कर रहा है. ओके, अब ऐसे ही बेटा ये दूसरी पिक्चर देखो, यहाँ पर आपको दे रखी है. ये जो कार्ट है, ठीक है, इसको ये जो पर्सन है ही इज पुलिंग द हॉर्स टुवर्ड्स हिम. ये अपनी तरफ हॉर्स को खींचेगा. ये इस रोप से जो हॉर्स के नोज से आगे माउथ की तरफ, जो माउथ से आगे बंधा हुआ है, उसको अपनी तरफ पुल करता है. फिर हॉर्स जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है. ओके, सो इस केस में क्या हो रहा है, पुल हो रहा है. ओके, अब ऐसे ही और पिक्चर्स देखो. ये हेयर दिस मैरी बॉय इज पुलिंग द डोर विच इज टाइड टू द डॉग. ओके, ये जो पट्टा जिसके साथ और ये जो रोप बंधा हुआ है डॉग के नेक में, उसको वो अपनी तरफ खींच रहा है. ओके, पुल क्या होता है, अपनी तरफ खींचना. पुश क्या होता है, धक्का मारना, आगे की तरफ बढ़ाना उसको. ओके, जैसे ये जो है ये बच्चा देखो, ये क्या कर रहा है, ड्रॉर को पुश करेगा, उसको अंदर की तरफ धकेलेगा. ओके, सो हेयर one activity is given for you that you have to list some more actions in your daily life. अपनी डेली लाइफ में सोचना बेटा कि आप कहाँ कहाँ ये वाले एक्शन जिसमें आप कोई चीज़ पुश कर रहे हो या कोई चीज़ पुल कर रहे हो, ओके, वो करते हो, तो वो आपने इन फिलअप्स में लिखने हैं. ठीक है, इसको करना अपने आप एंड राइट डाउन इन बुक विथ पेंसिल. ओके, अपनी डेली लाइफ में सोचना कि आप कौन कौन सी चीज़ों को पुश करते हो या पुल करते हो. ओके, एक दिन अपने आप को ऑब्जर्व करना और फिर यहाँ पे लिखना उन एक्शंस को. नाउ व्हाट इज देयर, ए पुश और ए पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स. ये हमारी फोर्स की डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर लो बुक के अंदर. क्या होता है, पुश या पुल मतलब किसी को पुश करना, आगे की तरफ धक्का मारना, या पुल करना, अपनी तरफ खींचना. वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. कि फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, मतलब उसकी वजह से क्या हो रहा है. ओके, तो वो स्टडी करने हैं हमने. सो ए फोर्स कैन ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग चेंजेस. तो अलग अलग तरह के ये चेंजेस हैं, ये हो सकते हैं. ओके, जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर, जो कोई चीज़ है उसके अंदर अलग अलग तरह के चेंजेस हो सकते हैं जब हम कोई फोर्स लगाते हैं, हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं. ठीक है, तो अलग अलग तरह के चेंजेस हो सकते हैं. सबसे पहला चेंज कौन सा है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है सॉरी तो फोर्स की हेल्प से हम उसको स्टॉप कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्टॉप ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड. ठीक है, अगर बॉल कोई रोल हो रही है, नीचे जो है रोल हो रही है ग्राउंड पे, तो हम उसको स्टॉप कर सकते हैं विद अप्लाइंग द फोर्स ऑफ आवर हैंड और लेग्स, या तो लेग्स से या हैंड से. ठीक है, तो इस केस में हम पुश से भी कर सकते हैं, पुल से भी कर सकते हैं, किसी तरह भी कर सकते हैं. ओके, तो उस बॉल को हमने स्टॉप करना है. तो ये भी एक इफ़ेक्ट है फोर्स का, कि फोर्स की हेल्प से कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, कोई चलती हुई चीज़ है, तो हम फोर्स लगा के, अपनी ताकत लगा के उसको रोक सकते हैं.
ओके, सेकंड है बेटा, फोर्स कैन मूव द मूविंग ऑब्जेक्ट्स विच आर लाइंग, फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट लाइंग एट रेस्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है, कोई एक जगह रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, चल नहीं रहा है वो, तो हम उसको मूव कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं फोर्स लगा के, ठीक है। सो यू कैन मूव एन बुक लाइंग ऑन द एनी ऑफ द बेंच, ठीक है, कोई बेंच पर या किसी टेबल पर कोई बुक रखी हुई है, तो अगर हम उसको पुश करेंगे या हम उसको पुल करेंगे, खींचेंगे दूसरी तरफ से या आगे की तरफ धक्का मारेंगे, तो क्या होगा, वो मूव कर पड़ेगी। पहले कैसे थी, वो रेस्ट पे थी, रुकी हुई थी, हमने उसको धक्का मारा या उसको खींचा अपनी तरफ, तो वो क्या हुई, चल पड़ी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रुका हुआ है कहीं पर, तो हम उसको फोर्स की हेल्प से आगे की तरफ या पीछे की तरफ चला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटा, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग और ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, चाहे वो मूविंग है मतलब चल रहा है, या स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ, ठीक है, तो अगर वो चल रहा है या रुका हुआ है तो हम उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, मतलब जिस दिशा में वो जा रहा है, जौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम उसको दूसरी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। जैसे अगर कोई सीधा जा रहा है और हम चाहते हैं वो राइट की तरफ मुड़ जाए, तो हम उसको फोर्स की हेल्प से पुश करके या पुल करके राइट की तरफ मोड़ सकते हैं। ओके, सो दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ फोर्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हॉकी के गेम में होता है, प्लेयर्स जो हैं वो बॉल को हिट करते हैं, उसको मारते हैं, ओके, उस स्टिक से, जो हॉकी स्टिक होती है उसकी हेल्प से वो मारते हैं, ओके, उसको अलग अलग डायरेक्शन में, कभी राइट में, कभी लेफ्ट में, कभी सीधा, तो वो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो हम इजीली कर सकते हैं। ओके, एंड यू कैन मूव अ चेयर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है, कोई चेयर पड़ी है, आप चाहो उसको राइट में घुमा लो, उसको लेफ्ट में घुमा लो, उसको आगे कर लो, पीछे कर लो, कैसे भी कर सकते हो। ओके, सो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं हम फोर्स की हेल्प से, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट इज, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, वो धीरे है, तो हम अगर और फोर्स लगाएंगे तो वो और तेज चलने लग जाएगा। अगर वो तेज चल रहा है और हम चाहते हैं वो धीरे चले, तो हम उसको खींचेंगे, ठीक है, तो वो धीरे चलने लग जाएगा। तो फोर्स की हेल्प से हम उसकी स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, मतलब किस स्पीड से वो आगे जा रहा है, किस डायरेक्शन जा रहा है जैसे, ठीक है, तो हम वो चेंज कर सकते हैं। सो वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ स्विंग बाय अप्लाइंग फोर्स। कोई बच्चा जो है स्विंग पे झूल रहा है, ठीक है, तो अगर वो फोर्स अप्लाई करे, ठीक है, वो अपने आप को तेज भी मूव कर सकता है और धीरे भी मूव कर सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट इज, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करनी है, जैसे आपने कभी क्ले से जो है टॉयज बनाए होंगे, ठीक है, तो उस क्ले को हम कोई भी फॉर्म दे सकते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म देना हो, क्यूबॉइड देना हो, ओके, या क्यूब की फॉर्म देनी हो, तो या फिर अलग अलग जो भी टॉयज़ की हम अलग अलग शेप्स देना चाहते हैं, तो उस क्ले की हेल्प से हम इजीली दे सकते हैं। वी कैन मोल्ड दैट इनटू डिफरेंट शेप्स बाय अप्लाइंग फोर्स। तो हम अपने हैंड से जो है उसको प्रेस करेंगे और अपनी तरफ खींच के भी, तो पुश या पुल से हम इजीली उसको डिफरेंट टाइप की शेप्स दे सकते हैं। नेक्स्ट इज, फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। साइज भी चेंज कर सकते हैं, मतलब छोटा या बड़ा, कैसे, अब रबर बैंड है, ठीक है, रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो क्या होगा, उसका साइज बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा वो, ठीक है, या फिर बैलून है, बैलून में हम हवा भर देंगे, इन्फ्लेट दिया हुआ है एक वर्ड यहाँ पर, इन्फ्लेट का क्या मतलब होता है, उसमें हवा भरना, ओके, तो हम उसका बैलून का साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं बाय फोर्सिंग एयर इनटू इट। एयर जो है वो डाल रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, तो क्या हो रहा है, फिर जो है हम उसमें फोर्स डाल रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ओके, और मोर ओवर हम उसको हाथ से खींचेंगे तब भी उसमें जो है उसका शेप और साइज चेंज हो सकता है। ओके बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।